हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस का पिछला पेपर। तो साथियों एग्जाम डेट है 7 दिसंबर 2020, सेकंड शिफ्ट का पेपर है साथियों। तो दिल्ली पुलिस परीक्षा से पिछले पेपर में से 50 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जीके के। तो साथियों आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली के ऊपर। कौन कौन से वंश थे साथियों? आपका पहला आया था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट आया था लोदी वंश। नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगीन और गंधीन पदार्थ है जिसे डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हास्य गैस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों बड़ा इमामबाड़ा आपको पता होना चाहिए, लखनऊ के अंदर है बड़ा इमामबाड़ा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न है, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम आर्द्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया था। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के ओक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? सही आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सी, बांग्लादेश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जतिन प्रांजपे और आनंद बसु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बासु प्रांजपे पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी, जो कि साथियों असम के अंदर है। नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल नदी की सबसे लंबी नदी है? साथियों सिंपल क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्णाली नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणाम को बेहतर बनाना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले इस प्रश्न को जान लीजिए किस तरीके से है ये। तो साथियों इसका सिंपल है कि आपको यहाँ पर AIIB का पूर्ण रूप बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है इस प्रश्न की। तो साथियों काफ़ी घुमा फिरा के पूछा है ये प्रश्न। तो सिंपल आपको यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णय का प्रबंधन करती है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनीता देसाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल खान लोदी।
अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिठूर। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1954 ईस्वी को। और साथियों, भारत रत्न की पुरस्कार भी 1954 को शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोर। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों को और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आपको सिंपल यहाँ पर ध्यान देना है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सिंपल आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, सिंपल क्वेश्चन है, भूरे रंग वाले कोयले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिग्नाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 समितियां बनाई थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, चकमा जाति के लोगों के लिए 1972 में भारत के अधिनियम की 6ठी अनुसूची के तहत CADCA का गठन किया गया। CADCA की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछा क्या है, CADCA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? डी राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, पोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने जल संभर हैं जो कि 3.14 मिलियन प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 26। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसीमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र के उद्योगों परिजनों का अन्य अचल समितियों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, विनिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गोमधर कोंकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लोमस कृषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोमस कृषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री जयवर्धनपुरे कोटे निम्नलिखित में से किस वैधानिक राजधानी है? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HBR अयंगर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल से उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो साथियों सिंपल क्वेश्चन ये है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकी से। अगला प्रश्न देखते हैं। जिजिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्मी ईंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थीं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुरबहार। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश से बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का कारण है? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी फेनी नदी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो साथियों आपने दिल्ली पुलिस की परीक्षा में से ये 50 क्वेश्चन में आपको आज की वीडियो में करवा दी। साथियों इसमें 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, बाकी 43 क्वेश्चन जीके और जीएस के थे। तो साथियों मैंने आज की इस वीडियो में करवा दिए सभी। तो साथियों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।